हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 का विद्या प्रकाशन का एक्सरसाइज 8.3 का 18वां सवाल। क्या कह रहा है इसमें कि कोसेक थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस 1। हमें इसे हल करके लाना है 2 सेक का क्यूब थीटा। कैसे लाओगे देखो, हम सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसमें, कोसेक थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस ये भी चुका तो कोसेक थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस 1। हम क्या काम करेंगे, कोसेक थीटा यहाँ भी है और कोसेक थीटा यहाँ भी है, इसे कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लो, कोसेक थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 बटे यहाँ एक बचेगा, ये जो का दो नीचे कोसेक थीटा माइनस 1, ये प्लस यहाँ भी एक बचेगा क्योंकि इसे हमें कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 1 बटे कोसेक थीटा प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या काम करेंगे, इसमें जो का दो बाहर ही लिखेंगे कोसेक थीटा। अब क्या काम करेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों के दोनों गुना में आ जाएंगे। कोसेक थीटा माइनस 1 और कोसेक थीटा प्लस 1। अब क्या काम करेंगे, इसकी गुना यहाँ करेंगे, इसकी गुना एक में करेंगे तो यही आ जाएगा जो यहाँ रखा हुआ है कोसेक थीटा प्लस 1। अब ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अब इसकी गुना यहाँ करेंगे एक में तो यही आ जाएगा जो यहाँ रखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस 1। ये ब्रैकेट बंद, ये प्लस का एक है ये माइनस का एक है, तो प्लस के एक से माइनस का एक कट जाएगा, तो इसे और इसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा कोसेक थीटा जो का तू बाहर, इसे जोड़ेंगे ये आ जाएगा 2 कोसेक थीटा बटे ये जो का तू कोसेक थीटा माइनस 1 और कोसेक थीटा प्लस 1। अब हम एक सूत्र जानते हैं, इसमें लगाएंगे जो वो होता है एक फ्री माइनस में दे रखा है ये, एक फ्री प्लस में, तो इसका सूत्र क्या होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। ये वाला सूत्र का इसमें प्रयोग करेंगे निचले वाले में, और ऊपरले की गुना करेंगे, कोस थीटा की कोस थीटा में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक थीटा की कोसेक थीटा में गुना करें तो ये एक्स बार हो जाए। आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि जिसके आधार बराबर होते हैं उसकी घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि इसके ऊपर भी एक है तो इसके ऊपर भी एक है घात, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता एक माना जाता है, तो एक हर एक ये 2 हो जाएंगी घातें। ठीक है, गुना करनी आपके पास आनी चाहिए। अब इसमें ये सूत्र खोल दो, ए की जगह पर है कोस थीटा और बी की जगह पर 1, तो सूत्र में खोल दो, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, अब ये जो का तो लिखो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बटे इसे जो का तो लिखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की 1 में गुना करेंगे 1 होगा। आपको एक सूत्र पता होगा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये पढ़ा होगा आपने 10वीं कक्षा में, ये 10वीं कक्षा ही है, ये 10वीं कक्षा में ही पढ़ा होगा ये। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, अब ये एक है ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का आएंगे जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हम इसकी जगह पे ये चीज़ रख सकते हैं नीचे। ठीक है, अब ऊपर झुका दूँ 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बटे इसकी पूरे की जगह लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते होंगे
कि कोसेक थीटा को हम क्या में लिख सकते हैं, साइन कोस में लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि 1/, कोस का होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कोट का जो होता है ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, स्क्वायर इसमें था हमने स्क्वायर लगा दिया, और कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया। ये क्या काम करेंगे, इसकी तो सबसे ऊपर गुना और इसकी इसमें गुना, तो इसकी सबसे ऊपर गुना करेंगे तो क्या होगा 2, एक काम करो इसते तो गुना तो करो ना, ही का ही इसते ये काट दो, तो बचेगा क्या, ये बचेगा 2 गुना 1/, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, देखो अब इसे ऊपर पहुंचाओगे तो ये सेक हो जाएगा, यानी कि 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर ही था, 3 नहीं था, यहाँ स्क्वायर ही था, ठीक है। तो हमें यही सिद्ध करके लाना था कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड करके, यही आएगा हमारे पास। हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।